थके नहीं हो, तुम कंफ्यूज भी नहीं हो, तुम बस भाग रहे हो एक सच से, एक डिसीजन से, एक काम से जो तुम जानते हो बट भाग रहे हो। सच बताओ अभी इस मोमेंट पे तुम क्या अवॉइड कर रहे हो? सोचो मत जाओ, सीधा आंसर दो अपने माइंड में, किस चीज से तुम भाग रहे हो, किस चीज को अवॉइड कर। तुमको लगता है कि स्किप करना चीजों को अच्छा फील कराता है, राइट? ये गलत है। ये धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ को पॉइजन करता है। तुम फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हो पर माइंड कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन माइंड में कुछ और चलते रहता है कि मुझे वो काम कर लेना चाहिए। मूवी देख रहे होते हो लेकिन अंदर से गिल्ट फील हो रहा होता है। हंस रहे हो लेकिन फिर भी अंदर से हल्का नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर एक आवाज चल रही होती है जो आपको सच्चाई दिखा रही होती है, आपके लाइफ का मिरर दिखा रही होती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। सच सच बताओ लास्ट टाइम कब तुम्हें पीस फील हुआ था? और सुनो, नेटफ्लिक्स पीस नहीं है, स्क्रॉलिंग रेस्ट नहीं है, वो बस एक स्केप। मुझे याद है रिसेंटली क्या होता है, मैं दिन भर स्क्रॉल कर रही थी, मतलब सुबह से उठ के रात तक मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी। फिर रात में एक थॉट आया कि अगर मैंने वो काम कर लिया होता आज, तो अभी मैं फ्री होती और एक हेडेक नहीं होता कि करना है कर। फिर उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, अपना मैं मेंटल पीस भी खो रही हूँ दिन भर स्क्रॉल कर। और टाइम तो वेस्ट, लेकिन शांति भी जा रही है। और पीस कभी भी स्क्रॉलिंग से नहीं मिलती है, शांति कभी स्क्रॉल देता है। और ध्यान से सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, बस तुम डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हो, डिस्कम्फर्ट से डर रहे हो और ब्रेन बोलता है छोड़ ना यार, बाद में देख, यही हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, असली प्रॉब्लम कुछ और है जो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। हमें लगता है कि हम बस काम अवॉइड कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई काम अवॉइड करते हैं तब हम अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि ये काम अभी हम हैंडल नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे ब्रेन को लगने लगता है कि पास में तो हैंडल नहीं कर पाए थे, तो ये और टफ लगने लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम और टफ लगने लगता है और हम क्या सोच रहे होते हैं कि हम बस अवॉइड कर रहे हैं इस मोमेंट के लिए। नहीं, हम अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, उस काम को टफ बना रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने ब्रेन। तुम खुद से पूछो कि तुम सच में थके हो या बस अनकंफर्टेबल फील करने से भाग रहे हो। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, एक मिरर है जो आपको, आपके लाइफ का मिरर है। सब बोलते हैं कि डिसिप्लिन बनो, हार्ड वर्क करो, लेकिन आपको डिसिप्लिन नहीं बनना है, आपको सबमिशन चाहिए आपकी लाइफ में। सुन के आपको वियर्ड लग रहा है, यही आपका लाइफ चेंज करेगा। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में सबमिशन का मतलब क्या है। तो सबमिशन का एक्चुअल मतलब यह है कि जो भी रेजिस्टेंस है उसको बंद करना है और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड शावर लिया है आपने, कभी क्या होता है, जाने में डर लगता है कि वो कितना ठंडा लगेगा, कितना ठंडा लगेगा, लेकिन एक बार आप जंप करते हो तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लाइफ में वैसी ही है, हमें उस टास्क से डर नहीं लगता है, हम उस फीलिंग से डरते हैं जो उस टास्क से पहले आती है। और इसको अवॉइड करने के लिए सिंपल सा 3 रूल है, वो आप फॉलो कर लोगे तो कोई भी रेजिस्टेंस को आप अवॉइड कर सकते हो और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर। सो फर्स्ट रूल ये है कि स्टार्ट करो। कभी भी हमारा फोकस स्टार्टिंग में कंप्लीशन पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए स्टार्ट करने पे। हमें अपने ब्रेन को मूवमेंट देना, 30 सेकेंड दो एक काम को, 15 सेकेंड दे दो, लेकिन स्टार्ट करो, कंप्लीट पे मत जाओ। क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, जब एक चीज को आप 30 सेकेंड दे रहे हो तो आपका ब्रेन खुद बोलता है कि और 20 सेकेंड दे देते हैं। तो आपको ब्रेन को मूवमेंट देना है, कंप्लीट पे फोकस नहीं है। जहाँ आप कंप्लीट का सोचने लगता है ओ ये तो इतना बड़ा है, कल से करते हैं, कल से करते हैं। रूल 2 ये है कि जैसे ही माइंड बोले कि कल से करेंगे, बाद में करेंगे, तुरंत एक्शन लो, नो थिंकिंग। देखो, सोच ही प्रॉब्लम है एंड एक्शन ही सोल्यूशन है। रूल 3 है कि डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करो, डिस्कम्फर्ट के साथ बैठो, उसको फील करो, वो इमेजिन करो कि आपकी ड्रीम लाइफ आपका वेट करे और आप क्या कर रहे हो, आप उससे दूर जा रहे हो। हर एक दिन आप टाइम वेस्ट करते हो तो आप अपने ड्रीम लाइफ से दूर होते जाते हो। जितना आप रील्स देखते हो उतना आप दूर भागते हो अपने ड्रीम लाइफ से। सच बोलना सीखो, खुद से सच बोलो, दूसरों की आपको जरूरत नहीं है, खुद से सच बोलो। और आपको खुद पे ट्रस्ट दिलाने की जरूरत है कि हाँ आई कैन डू दिस। ये ट्रस्ट आप पे आ गया तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको ट्रस्ट चाहिए खुद पे, वो भी कि हाँ आई कैन डू दिस। हर छोटा एक्शन इक्वल टू ट्रस्ट पॉइंट। जो सोचा आपने वो किया, तो इससे क्या होता है, हम अपने आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं कि हाँ जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। कभी भी कॉन्फिडेंस या हमें खुद पे ट्रस्ट प्लानिंग बनाने से नहीं आता है, एक्शन लेने से आता है। क्या तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो? कमेंट में लिखना। जस्ट इमेजिन एक दिन आप उठे और आपको कोई गिल्ट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, किसी चीज से भाग नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सब आपने ऑलरेडी फेस कर चुके हो और उसको ओवरकम कर लियो। और ये वर्जन सबके लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप चीजें स्किप कर रहे हो तो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एक्चुअल में सब फेस करते हैं उनके लिए ये वर्जन एग्जिस्ट करता है। और ध्यान से सुनो, आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई
प्रॉपर प्लानिंग नहीं चाहिए, बस 3 चीज ही करना है कि आप अवॉइड करना बंद करो, एक्शन लेना तुरंत स्टार्ट करो और डिस्कम्फर्ट के साथ दोस्ती करो, को कंफर्टेबल कराओ डिस्कम्फर्ट के साथ। और अभी आप वीडियो पॉज करो और 30 सेकंड में वो काम करो जिस चीज से आप भाग रहे हो, फिर आके कमेंट करो आई स्टार्टेड। क्योंकि देखो सुनो, सच ये है कि एंड में तुम दुनिया से नहीं लड़ रहे हो, तुम खुद से लड़ रहे हो। खुद से लड़ने पे विनर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।